पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। A solution has an osmotic pressure of 0.0821 atm at 300 Kelvin. Its concentration would be। आपको कहता है कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका गिवन है और पूछ रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। देखिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। देखिए इसके लिए क्या करना होगा समझिएगा। A solution has an osmotic pressure of 0.0821 atm at 300 Kelvin. Its concentration would be। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अर्थात कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म में होता है तो मोलारिटी के टर्म में यहाँ होता है, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि फार्मूला जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी होता है। और आपको क्या फाइंड करना है सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू आर अपॉन टी। और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका दिया हुआ है 0.0821 डिवाइडेड बाय। अब बताइए यहाँ पर आर का वैल्यू कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका दिया हुआ देखिए 300 केल्विन। तो ये ऐसा यूनिट में है 300 केल्विन यहाँ पर आप पुट कर देंगे। जब इसको पुट कीजिए और सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.0033। इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सुनिएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। देखिए एजियोट्रॉपिक जो HCl और H2O का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है। इसमें HCl और H2O का जब आप मिक्स कीजिएगा ना तो जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाइएगा तो इसमें HCl जो होता है वो 20.2% प्रेजेंट होता है। 20.2% क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कहता है आपका देखिए इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH का मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml और NaH इसमें डिसॉल्व है जिसका मास कितना है 2 ग्राम। तो सॉलिड आपका है NaOH, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml। देन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या निकालना है मोलारिटी। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और जब ml में लिखते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको दिया हुआ है सॉलिड का मास 2 ग्राम। इसका आपको मोल निकालने के लिए मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है और इसका जब मोलर मास आप निकालिएगा तो सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और इसका मास आपका होता है 1। जब इसको ऐड कीजिएगा जोड़िएगा इसमें देखिए इसका टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा मोलर मास। और जो कि मोलर मास आपको पता चल गया तो यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है 2। तो सॉलिड का मोल निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सॉलिड का मोल n बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 200 ml इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको जब सोल्व कीजिएगा देखिए तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/4 ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। इस तरह से 0.025 आ जाएगा आपका 0.025। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.25। तो इसकी मोलारिटी आ जाएगा 0.25। सोल्व कीजिएगा 1.4 को तो आपका आ जाएगा वैल्यू 0.25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP। किसी भी गैस का वॉल्यूम NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको कहते हैं। किसी भी कोई भी गैस रहेगा यदि आपका 1 मोल गैस लिया गया तो कितना वॉल्यूम ग्रहण करता है तो 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कोई भी गैस आपका रहेगा 1 मोल होगा NTP पर या आपको कहेगा STP पर तो कितना होगा 22.4 लीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए आपको क्या कहता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा कहता है कि अगर आपका नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दीजिए, देखिए नंबर ऑफ आयंस, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ता है तो उसकी कई सारे चीज देखिए बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ाइएगा तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब बढ़ जाता है। बस एक चीज घट जाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बस फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका घट जाता है। तो आपको कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा वही ज्यादा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। अब देखिए इसमें यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये तो नॉन पोलर है तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। आपका C6H12O6 ये भी नॉन पोलर है, ये भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो इनके पास 0 आयंस है और यहाँ NaCl में टोटल नंबर ऑफ आयंस तोड़िएगा तो Na प्लस और Cl माइनस, एक सोडियम आयन दूसरा क्लोरीन आयन, तो इसमें 2 ही आयंस है। इसमें तोड़िए K2SO4, देखिए K2SO4 इसको तोड़ेंगे तो K प्लस और SO4 2 माइनस में, 2 पोटेशियम है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब पोटेशियम का 2 आयन, सल्फेट का 1 आयन, टोटल कितना हो जाएगा 3 आयन। इसलिए सबसे ज्यादा जो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा वो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो 4 होता है। पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये 4 टाइप का आपका होता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए पहला होता है एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसकी जगह पर चौथा जो होता है वो आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज of solution which depends upon the number of solid particles but do not depends upon the nature of solid particles are called colligative property। किसी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो सॉलिड की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 टाइप के होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, विच इज ट्रू फॉर मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा सही होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन जो होता है, अगर किसी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, विच इज ट्रू फॉर मोल फ्रैक्शन। तो एक्स का जो वैल्यू होगा मोल फ्रैक्शन वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। मोल फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहता है कि आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो जिस कंपोनेंट का निकालिएगा उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा प्रेजेंट सॉल्यूशन में उसका रेशियो के इक्वल होता है। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं तो काई से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ, जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, देखिए इफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड and n is number of moles of solvent then mole fraction of solute। देखिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है आपका n, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ आपका कैपिटल N। तो पूरे सॉल्यूशन का जब आप निकालिएगा नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का निकालिएगा तो n प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल N
और कहता है कि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर, यानी सॉलिड का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का लिखना होगा। तो n प्लस n, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा n अपॉन n प्लस n। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। इसका मास कितना दिया हुआ आपका 4 ग्राम दिया हुआ है। चलिए मोलर मास इसका निकालिएगा तो कितना हो जाता है 40 ग्राम हो जाता है। प्रेजेंट इन 100 ml इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो आपका है 100 ml दिया हुआ है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। देखिए सॉल्यूशन का जब नॉर्मेलिटी आप निकालिएगा तो उसके लिए n फैक्टर की भी आवश्यकता पड़ता है। n फैक्टर कैसे निकालते हैं समझिएगा, NaOH है इसमें, तो जितना OH रहेगा वही क्या कहलाएगा, बेस का n फैक्टर कहलाता है। तो इसमें OH की संख्या 1 है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसके साथ आपको इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाले 40 आएगा, अपॉन n फैक्टर कीजिएगा तो 1, इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 40। तो ये आपका है इक्विवेलेंट वेट। इसके बाद आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट की भी आवश्यकता पड़ता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो होता है सर गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा इसमें, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन वेट आपका है 4 और अपॉन कीजिएगा इक्विवेलेंट वेट 40, तो आ जाएगा आपका 0.1, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1। अब इसमें दिखाते हैं नॉर्मेलिटी का कैसे फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखिए नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर ml में लिखे तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाले 0.1, तो 0.1 रख देंगे अपॉन कितना आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 और 100 ml में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू आ जाएगा आपका सर इसमें 1 आ जाएगा।